हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी खुद के इंडस्ट्री में डुओपोली है। दैट मींस अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी देयर इज ओनली वन मोर कंपनी दैट इज डूइंग सिमिलर बिजनेस। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। प्लीज नोट, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ एंड ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रही थी एंड मुझे ये कंपनी अच्छी लगी एंड आई थॉट इट इज वर्थ शेयरिंग इट विथ यू सो दैट यू गाइज कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो प्लीज अपना होमवर्क जरूर करें बिफोर यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों चीज करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। एंड फंडामेंटल एनालिसिस में भी हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लाइक नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कंपनी is doing, we will also try to see कि वो सेक्टर कैसा लग रहा है जिसमें ये ऑपरेट कर रही है एंड उनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसा है। ऑलराइट, एंड इन टेक्निकल एनालिसिस वी विल ट्राई टू सी इफ करंटली हमें कोई फेवरेबल एंट्री पॉइंट दिख रही है या नहीं दिख रही है फॉर टेकिंग पोजीशन इन दिस कंपनी। So let's start with our today's video. So now let's talk about the company first. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, द कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है वो प्रमोटेड बाय फाउंड बाय है BSE लिमिटेड। तो BSE जो है वो इसका मेजोरिटी शेयर होल्डर है। वन थिंग इज दिस, नाउ व्हाट इज दिस कंपनी? दिस कंपनी इज एक्चुअली वन ऑफ द टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया। तो इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी आप सबको पता होगा, एक होता है CDSL और एक है NSDL, राइट? तो दिस इज वन ऑफ इट। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि डिपॉजिटरी क्या होता है, तो अगर मैं लेमैन टर्म्स में आपको समझाऊं तो जैसे एक बैंक होता है, बैंक के अंदर अकाउंट खुलता है और उस अकाउंट में आप अपने पैसे सेफली रख सकते हो, वैसे ही CDSL होता है। CDSL के अंदर अकाउंट खुलता है और उस अकाउंट के अंदर आप अपने डीमैट शेयर्स रखते हो। ओके, तो आपको तो यही पता होगा कि आप जीरोधा के थ्रू अपने शेयर्स परचेज या सेल कर रहे हो, लेकिन आपके जो वो शेयर्स है वो डीमैट फॉर्म में जीरोधा के पास नहीं पड़े होते हैं। वो किनके पास पड़े होते हैं? CDSL या NSDL के पास, जो क्या है डिपॉजिटरीज। ओके, जीरोधा तो जो होता है वो एक सिर्फ एजेंट होता है CDSL का, बिकॉज CDSL हम सबको नहीं जान सकता, लाइक आपको, मुझे एंड वगैरह वगैरह और लोगों को। तो उन्होंने एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं, लाइक जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या फिर ग्रो, अपस्टॉक्स। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये CDSL के बिहाफ पे आपके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो जीरोधा का प्लेटफॉर्म लेके, लेकिन जो आपके ट्रांजैक्शन एक्चुअली में एग्जीक्यूट होंगे वो अपने डीमैट अकाउंट में होंगे जो CDSL या NSDL के पास है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो अगर हम देखेंगे CDSL क्या सर्विसेज देता है, तो बेसिकली वन इज इट होल्ड्स योर स्टॉक्स इन डीमैट फॉर्म, देन ट्रांजैक्शंस कराता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, अगर आप एज ऑन 31 मार्च 2021 देखो तो 47,000 करोड़ से भी ज्यादा सिक्योरिटीज वर देयर with CDSL as on 31st March 2021 एंड उसका वर्थ, मतलब उन 47,000 करोड़ का जो सिक्योरिटी है उनका जो वर्थ था वो 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था। तो यू कैन इमेजिन कि द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच वर देयर विद CDSL एज ऑन 31st March 2021। एंड अगर आप 30 सितंबर 2021 तक के फिगर्स देखो तो 4.6 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए थे CDSL के साथ। ओके, तो यू कैन इमेजिन, एंड इस 4.6 में बहुत ज्यादा स्कोप है आज की डेट में भी, बिकॉज इंडिया के अंदर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 15 to 65 के एज ब्रैकेट में आती है। तो ये जो 4.6 है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है आज की डेट में भी ग्रो करने का। ओके, अब अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इट इज ऑफरिंग इज इजी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन। ओके, आपकी जो सिक्योरिटीज है, लाइक आपके जो शेयर्स हैं जो CDSL में पड़े हैं, अगर आपको वो चेक करने हैं तो आप वो लॉग इन करके चेक कर सकते हो। लाइक मैंने मेरे इजी के अकाउंट में लॉग इन कर रखा है CDSL के थ्रू, तो यू कैन सी माई नेम हियर, शिल्पा सुराना। अब इसके अंदर सारी डिटेल्स है, लाइक मैंने अभी हाइड कर रखी है, बट यू नो यहाँ पे आपकी सारी सिक्योरिटीज की डिटेल आ जाएगी, आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स कोई हुई है शेयर्स को लेके वो, यू नो, एंड ई लॉकर फैसिलिटीज भी देता है, कैश दैट इज कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो आपके जीमेल आईडी पे आता होगा अगर आपने कभी चेक किया हो, तो ई वोटिंग की फैसिलिटी, लाइक आपने कोई शेयर परचेज कर रखा है एंड उसमें यू नो फिलहाल ई वोटिंग ओपन है फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर फॉर व्हाट्सएवर रीजन, लाइक कंपनी वांट टू पास एनी रेजोल्यूशन फॉर एग्जांपल, तो वो फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके भी ई वोट कर सकते हो, KYC करवा सकते हो, वगैरह वगैरह। ओके, तो आई होप
आपको क्लियर है कि किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इजी है, इजीएस्ट है, दैट इज लाइक सिक्योर ट्रांजैक्शंस कर सकते हो आप CDSL के थ्रू, ई वोटिंग की फैसिलिटी मैंने बता दिया, माई इजी मोबाइल ऐप भी है, आप ऐप के थ्रू भी ये सब कर सकते हो, एंड ई लॉकर फैसिलिटीज। ना अगर आप ऑपरेशनल रेवेन्यू का ब्रेकअप देखो तो 35% दैट इज अ मेजोरिटी चंक इज कमिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर कभी आपने परचेज या सेल किया है जीरोधा के थ्रू तो उसके अंदर डिपॉजिटरी चार्जेस होते हैं, ओके। और वो डिपॉजिटरी चार्जेस क्या होते हैं, दैट इज चार्जेस ऑफ CDSL, ओके। तो एक हो गया ये ट्रांजैक्शन चार्जेस, लाइक आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो बाय या सेल का, उसके अंदर डिपॉजिटरी अपना चार्जेस रखता है, दैट इज द प्रोसेसिंग फीस। ऑनलाइन डेटा चार्जेस, जो वो डेटा मेंटेन करता है अपने पास, उसके चार्जेस, प्लस अदर ऑपरेशनल इनकम जो कि 14% की ही है, एनुअल इशू चार्जेस एंड IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस। सो ऑल दिस चार्जेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रेवेन्यू ऑफ CDSL, ओके। अगर आप इन्वेस्टर अकाउंट की ग्रोथ हिस्ट्री देखो तो 2016 में 1 करोड़ थे, जो कि 2021 में 3.3 करोड़ हो गए, एंड अभी भी इसके अंदर कितना ज्यादा स्कोप है, दैट वी गाइस हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे मैनेजमेंट हैव बीन कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन हाउ इट कैन बेटर प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स लाइक यू एंड मी। तो उन्होंने ऑनलाइन KYC का चालू किया है, उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज है जो वो अब ऑनलाइन देना स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, दैट इज वन थिंग। Plus, the company is constantly trying to penetrate into the diversified geographies. Okay, so it is trying to grab more and more market base. Okay. नाउ सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, चलो वो देखते हैं। नाउ इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो पिछले 20 साल में, दैट इज 2 डिकेड्स में, काफी ज्यादा ग्रो किया है, एंड फ्यूचर में भी वो ग्रो करेगा, राइट। नाउ अगर आप देखोगे तो पहले कैसे होता था, सिर्फ इक्विटी शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते थे, बट अब अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, वो भी डीमैट फॉर्म में होते हैं, एंड जैसे जैसे ये मोर एंड मोर सिक्योरिटीज विल बी इन डीमैट फॉर्म, ऑब्वियसली CDSL इज वन ऑफ द डिपॉजिटरी जहां पे ये जो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इससे CDSL को बेनिफिट होना ही है। एंड दूसरी चीज ये है कि MCA ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पास किया है जिसमें उसने क्या बोला है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, तो पहले क्या होता था, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो होती थी ना उनको अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखने होते थे, बट अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आज के डेट में आपको भी अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखने होंगे। तो जैसे जैसे ये एम्बिट बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली रेवेन्यू का स्कोप CDSL के लिए बढ़ता जाएगा। नाउ ऑल्सो CDSL के पास एक और बेनिफिट है कि ये डुओपोलिस्टिक सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो 2 ही कंपनीज है, NSDL और CDSL, तो इसके पास हमेशा एक मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि दूसरी कंपनी, देयर इज ऑलवेज एंट्री बैरियर फॉर डिफरेंट अदर कंपनीज, राइट। तो वो एक बेनिफिट है। नाउ एक नोट करने वाली बात इस कंपनी के लिए ये है कि ये कंपनी रेगुलेटेड है बाय सेबी, ओके। ये ऐसा नहीं है कि आज इनको अपने चार्जेस बढ़ाने का मन कर रहा है तो बढ़ा देंगे, कल घटाने का मन कर रहा है घटा, इनकी चार्जेस वगैरह काफी रेगुलेटेड है थ्रू सेबी, विच इज अ गुड थिंग फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। ना ये कंपनी काफी सारे अपनी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, एंड जैसे कोरोना आया था उसके बाद से तो कंपनी ने काफी सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करनी चालू करी है, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर एंड ऑपरेट करना ज्यादा इजी हो जाए कस्टमर्स के लिए, लाइक पीपल लाइक यू एंड मी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे चीजें सिंप्लीफाई होंगी तो लोग भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ओके। नाउ द कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू पेनिट्रेट मोर इन Tier 3 Tier 4 टाउन्स, ओके। तो Tier 1 में तो ऑब्वियसली इट्स वेल नोन एंड पीपल हैव, लॉट ऑफ पीपल हैव डीमैट अकाउंट, बट 2, 3, 4 के अंदर इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है CDSL का फिलहाल, एंड इट इज ट्राइंग टू कैप्चर मोर ऑफ दोज मार्केट्स, ओके। ना चलो इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि ये कंपनी जो है वो एक लीडिंग प्लेयर है इन डिपॉजिटरी मार्केट, इसका खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर लो है, तो बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव कंपनी, ओके। इसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी मशीनरीज और एसेट्स नहीं परचेज करने पड़ते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली इट इज मोर स्केलेबल। मतलब आज की डेट में अगर आपके 5 लाख कस्टमर्स हैं और कल की डेट में अगर वो 5 करोड़ भी हो जाएं तो आपको एक्सटेंसिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा टू ग्रो, ओके। तो दैट इज वन बेनिफिट, दैट इट इज क्वाइट स्केलेबल एंड इट डज नॉट रिक्वायर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। नाउ लाइक वी हैव सीन के है ना, ड्यू टू कोरोना इस कंपनी ने काफी सारे प्रोडक्ट्स अपने है ना निकाले हैं इन डिजिटल फॉर्मेट, सो दैट इज अगेन वन एडेड एडवांटेज के कंपनी ज्यादा ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर। ऑल्सो दिस कंपनी हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद नेपाल स्टॉक एक्सचेंज, ओके, टू सेट अप डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग सिस्टम इन नेपाल। तो ऑब्वियसली उससे भी इसको बेनिफिट होएगा बिकॉज ऑफ दैट अग्रीमेंट, इट विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नेपाल स्टॉक एक्सचेंज।
नेक्स्ट थिंग इज इस कंपनी की एक सब्सिडरी जो है CVL, उसको अप्रूवल मिला है टू प्रोवाइड ई साइन सर्विसेज। ओके, तो ऑब्वियसली अगर सब्सिडरी मोर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है तो बेनिफिट तो पेरेंट कंपनी को होना ही है, बिकॉज सब्सिडरीज के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक आइसिंग ऑन द केक है फॉर दिस कंपनी के सब्सिडरी को भी कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करने की परमिशन मिली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इस कंपनी की एक होली ओन सब्सिडरी और है जो है CIL, एंड उसको भी फॉरेन डिपॉजिटरी बनने की परमिशन मिल चुकी है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। सो कंपनी का मार्केट कैप करंटली है 14,000 करोड़। इसका करंट प्राइस है 1344। ओके, स्टॉक पीई जो है वो है 64.4। मैं इसको इंडस्ट्री पीई से कंपेयर नहीं करूंगी, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड कि अपने टाइप की ये इकलौती कंपनी है जो लिस्टेड है, तो ये इंडस्ट्री पीई जो है वो एक एक रैंडम फिगर है कैलकुलेटेड। बिकॉज अगर आप यहाँ पे पीयर्स के सेक्शन में भी देखोगे तो इसके पीयर्स में गुजरात गैस, कैम्प्स, एफिल वगैरह दिख रहे हैं, जो एक्चुअली में इसके आइडियली पीयर्स नहीं है, राइट। तो मैं ये 26.8 तो नहीं कंसिडर कर रही। अगेन 64 आई नो इज हाई अगर आप रैशनली भी सोचें तो, बट एज यू नो दैट दिस कंपनी इज द ओनली कंपनी विच इज लिस्टेड एंड इसके पास मोट है, एंड दैट मोट इज दैट देयर आर एंट्री बैरियर्स ओके इन द इंडस्ट्री इन विच इट इज ऑपरेटिंग। तो डेफिनेटली ये कंपनी एक हाई पी कमांड करने के पोजीशन में है। एंड ऑल्सो आप इसका ROCE देख लीजिए 32.4%, ROE देख लीजिए 25%। अगेन ऑल दिस थिंग्स आर अट्रैक्टिव एंड इट शोज कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, एंड हमने फ्यूचर आउटलुक में देखा ही था कि कंपनी में कितना और ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, राइट। तो ऑब्वियसली ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट इन कंपनी डिमांडिंग अ हाई PE। ऑलराइट, ना इसका डेट टू इक्विटी देखोगे तो 0 है, तो कंपनी इज डेट फ्री विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं, वो भी पॉजिटिव है विच इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। डेट टू इक्विटी हम देख ही चुके हैं, दैट 0। करंट रेशियो इज 1.65 विच इज गुड। हमने ROCE ROE देख लिया, तो इस कंपनी का अगेन दैट्स ऑल्सो गुड। इन्वेंट्री वगैरह का कोई स्कोप है नहीं, बिकॉज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं। ओके, तो ऑल दैट आर गुड। अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखें तो गाइज जैसे जैसे अकाउंट्स बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली आप इनके सेल्स के फिगर देखिए, 54, 60, 65, 89, 86, 103, 117 करोड़। ओके, तो इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। टॉप लाइन इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। आप बॉटम लाइन देखिए वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, 36, 56, 64, 71, 69, 85, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा फॉल देखा गया था मार्च में, लेकिन अगेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकवरी हुई है, राइट। अगर आप एनुअल P&L स्टेटमेंट्स देखें तो 2017 में 146, उससे 188, 196, 215, 344, 396। कॉन्स्टेंटली द टॉप लाइन इज ग्रोइंग। सिमिलर इज विद द बॉटम लाइन, कॉन्स्टेंटली अगर आप देखेंगे तो ये ग्रो कर रही है। मार्च में थोड़ा सा फॉल देखने मिल रहा है ड्यू टू कोरोना, बट अगेन मार्च 21 में रिकवर हो गया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी देखेंगे तो वो ऑलरेडी हाई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, राइट। सो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर दिस कंपनी। अगर आप केगर देखो, सेल्स का केगर 3 इयर्स का 22%, प्रॉफिट का केगर 25%, स्टॉक केगर 78%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। सो ऑल दीज नंबर्स आर अमेजिंग गाइज, अमेजिंग सीरियसली। तो अब टेक्निकल्स देख लेते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे हूँ, तो पिछले एक हफ्ते में काफी सारे स्टॉक में करेक्शन आया था, हमने सबने देखा था। लाइक बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी थी जिनका 10% से ज्यादा स्टॉक फॉल हुआ है। CDSL में पिछले हफ्ते इतना ज्यादा फॉल नहीं था, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो 1411 से 1344 ही हुआ है। ओके, लेकिन अगर आप अभी टेक्निकल्स की बात करो तो यहाँ पे क्रॉस ओवर है, एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके अंदर भी करेक्शन होगा। तो राइट नाउ आप इमिडिएटली अगर आप सोच रहे हैं परचेज करने का तो थोड़ा सा आप देख सकते हो नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन का मूवमेंट। मुझे लग रहा है जितना कि ये कंपनी का शेयर फॉल होने वाला है, एंड वैसे भी आप देखेंगे तो मोमेंटम जो RSI है वो लेस देन 60 हो चुका है। ओके, सो आई फील के थोड़ा सा करेक्शन होने वाला है नेक्स्ट वीक फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर, एंड दैट कैन बी अ गुड time to accumulate in such dips. Okay, so that's all guys from my side. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे थम्स अप देना ना भूलें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। I will meet you with another stock review in my next video. Till then, stay home, stay safe, bye.